है उसी का है। अगर जी गुरु कोई आज्ञा देता है वो उसको करने में असमर्थ है तो क्या करे? मतलब उसने गुरु बना लिया, वो चेला बनाता नहीं। देख लो असली महापुरुष में बताऊंगा आपको। आप उसको मन से गुरु मान लो, अगर आपको पता लगे कि आपकी माया को उतार देगा सदा के लिए, पावर है इसके अंदर। पहले चेक करो, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 30 बार 100 बार, तब लगे हां उसके संग से वैराग्य की तरफ भागो आप। तो फिर मन से गुरु मान लेना, वो चेला नहीं बनाएगा, मतलब दीक्षा मंत्र नहीं देगा, साधना कराएगा, तत्व ज्ञान देगा आपको, कहोगा इस पे चलो। तो नाम किसका ले गुरुजी? नाम भगवान का अनंत पावर है, भगवान के नाम में वो लो, मैं अलग से नाम दूंगा, उसमें पावर उसमें अधिक कम ज्यादा नहीं होती, ऐसे आपको बताएगा। लेकिन साधना करो, जो मैं बताता हूं उसको 100% इस्तेमाल करो, जहां भी रहते हो, लापरवाही नहीं। तो ऐसा गुरु कोई ऑर्डर दे किसी सेवा का और वो हम नहीं कर सकते हो तो क्या करना चाहिए, ये बताया है, ये पूछा है उसने। क्यों? गुरु की थोड़ी बहुत सेवा सुसरवा, वैसे तो वो किसी से कुछ चाहता नहीं, जिसको आनंद मिल गया वो क्या चाहेगा कूड़ा कबाड़ से चाहत खत्म हो जाती है वो चीज आनंद मिलने के बाद। जब तक वो नहीं मिलता तब तक भागेगा, रोएगा, चेले बनाएगा, प्रचार करेगा। जब वो मिल गया तो फिर कुछ नहीं करेगा। कोई अधिकारी आएगा तो ठीक आदमी, जिसको भूख लग रही हो, टाइम बर्बाद नहीं करेगा मेले में, तो उसको बता देगा ठीक ठीक चीज, वो करे ना करे उसकी ड्यूटी है। तो वो गलत ऑर्डर तो दे ही नहीं सकता किसी को। अगर आप असमर्थ हो और ऐसी सेवा का कोई ऑर्डर दे दे, क्यों? महापुरुष जानता है किसकी क्या कैपेसिटी है, और वो ये भी जानता है मेरा साधक जो मेरे पे यकीन करता है, शरणागत हो गया, मंत्र तो देता नहीं, तो उसको ये भी पता रहता है कि वो किस दशा में है, कि उसके पास मुश्किल से गिनती के 5-7 आदमी मिलेंगे आज के जमाने में, मुश्किल से लाइन में, लेकिन मंत्र एक को भी नहीं दिया है उसने। क्यों? मंत्र का मतलब तो भगवत प्राप्ति अंतकरण शुद्ध होने के बाद, बाकी साधना बताता रहता है, कोई डाउट हो उसको बताता रहता है, और ये कहता है भगवान का नाम लो निरंतर रो के निष्काम अनन्य भाव से। तो उसको पता है किसकी क्या श्रद्धा है, किसके पास क्या सामान है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की, कोई मन का तो सेवा करनी है, क्यों? मन का तो रोल ही है भगवत प्राप्ति में, साधना में। तो वो ऑर्डर देगा ही नहीं गलत, कि उसको पता है किसकी क्या सामर्थ्य है। और मान लो ऑर्डर देता है और उसकी सामर्थ्य नहीं है, अब भाई तुम 1 लाख रुपया ले आके दो मेरे को, तो इसका मतलब वो महापुरुष नहीं है, मतलब भगवत प्राप्त संत नहीं है। वो जानता ही नहीं इसके बेचारे पास कुछ नहीं है, तो क्यों मांग रहा है भाई इससे? अरे वो तो ये है ना, जो चीज है उसके पास तो उसको देनी चाहिए जरूरत पड़े तो, और नहीं तो मेन काम तो है मन से रो करके भगवान की भक्ति करो। वो तो उसमें राजी होता है सब भगवत प्राप्ति कर ले, जो आता है वो जल्दी जल्दी कोशिश कर ले, मेन तो उसका लक्ष्य यही होता है। तो गलत ऑर्डर वो कभी नहीं देगा आपको कि ये सेवा करो, जबरदस्ती करो, फलाना करो, धकड़ा करो। और मान लो वो आपको ऑर्डर देता है और आपके पास वो चीज है और आप झिझकते हो, तो इसका मतलब आपकी शरणागति नहीं है। क्यों? वो ऑर्डर अपना करके आपको दे रहा है। 2-4 5-4 आदमी तो उसके पास हैं ही सारे, नहीं तो भगवान को तो कोई चाहता ही नहीं है ना। ऐसे आदमी जो ही लगाना चाहते हैं, अब भगवान को ही लगाना है बाकी भी को हटा दूंगा, ऐसा साधक वो 2-4 तो होते हैं, ज्यादा कहां मिलेंगे आपको।
ये भीड़ 5-5 लाख की वृंदावन में बरसाना हो रही है, उसमें एक आदमी भी मिल जाएगा जो उसने आज ही मैंने मरना है उसके लिए किसी को भी नहीं देखूंगा और कुछ नहीं करूंगा? कोई है क्या? है तो ड्रामा करता है, भगवान करता है ड्रामा। तो मैं चेक कर लेता हूं कि अंदर ही बैठा हूं, मेरी शक्ति से तो ड्रामा कर रहा है बेटा, मेरे को पागल कैसे बनाएगा? दुनिया को भगत दिखा सकता है लेकिन मेरे को नहीं दिखा सकता। तो उसको जो आज्ञा देता है गुरु, तो ये समझना चाहिए कि मेरे पर कृपा है, जो मेरे को ये ऑर्डर दिया है और मैंने जल्दी से जल्दी इस ऑर्डर को करना चाहिए। और वो ऑर्डर तभी देगा जबकि उसके पास सामर्थ्य होगी। और वो इसलिए देगा ताकि मान लो वो धन का ही उसने ऑर्डर दे दिया तो वो इस जानता है कि इसकी धन की अटैचमेंट ज्यादा है, ये अटैचमेंट जब छोड़ने की पावर होगी तब इसका अंतकरण शुद्ध होगा। नहीं तो भक्ति तो कर रहा है पर धन की अटैचमेंट है। जबरदस्ती भी कभी कभी अच्छे साधक से जिसके पास हो तो तन धन के लिए वो कह देता है कि भाई थोड़ी आश्रम की कोई सेवा हो, छोटी मोटी कुटिया वगैरह की, या और कोई दरख्त लगाने हो और कहीं करना हो, या सेवा करनी हो, जीव जंतुओं की सेवा। अभी तक कितने बंदर हैं, कितने कुत्ते बिल्ली है, भगवत स्वरूप तो है, भगवान तो है ही। कीट पतंग हो तो उसको कहेगा भाई देखो तेरी सेवा है, आज तू जा और भगवान समझ के बंदरों को खाना खिला के आ, वो परमात्मा है और ये तेरे लिए भक्ति में जुड़ेगा, निष्काम ये सेवा करके आ। किसी को गया कीट पतंगों को आज दाना डाल के आओ सबको, भगवानों को, ऐसी सेवा भी दे सकता हो। तो ये निष्काम कर्म अगर हम करेंगे तो ये भक्ति में जुड़ जाएगा। अगर हम ये समझेंगे भगवान का माल है, गुरु ने ऑर्डर दिया है और वो भगवत स्वरूप है, चाहे कीड़ी मकोड़ा है, चाहे पक्षी है, चाहे बंदर है, चाहे गाय है, वो ऐसी सेवा भी करा सकता है जिसकी सामर्थ्य हो, जिससे जल्दी धन से अटैचमेंट कम हो और इसका अंतकरण शुद्ध हो। कुछ चीज दे देगा तो अहंकार कम होगा। तन मन धन जितना भी हम दे देंगे, तीन ही चीजें, उतना अहंकार कम होगा। और इसको जोड़ के रखेंगे तो अहंकार नहीं जाएगा, दीनता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, सहनशीलता नहीं आएगी। ये भी कारण हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे, अब गुरु कोई आज्ञा देता है उसको करने में असमर्थ है तो क्या करना चाहिए, और वो आज्ञा देता है या नहीं देता है। जी जी राधे।